हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आरजी सेशन त्रिपाठी सर में। आज हम आपको एमएस वर्ड प्रोग्राम में बिल्कुल बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसको एमएस वर्ड प्रोग्राम में बिल्कुल स्टार्टिंग से जानकारी चाहिए, तो कैसे हम स्टार्टिंग जानकारी करते हैं, एमएस वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करते हैं, एमएस वर्ड प्रोग्राम में कौन कौन से मेन्यू पाए जाते हैं, उस मेन्यू के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, उन कमांडों का यूज क्या होता है, एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंदर हम कोई भी फाइल कैसे बनाते हैं, फाइल बनाने के बाद उस फाइल को कैसे सेव किया जाता है, किस लोकेशन में सेव किया जाता है, और सेव करने के बाद उस फाइल को कैसे खोला जाता है, ये पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में होने वाली है। तो आइए सबसे पहले हम एमएस वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एमएस वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो हों वो आप तक पहुंचते रहें। अब सबसे पहले एमएस वर्ड प्रोग्राम कैसे स्टार्ट किया जाता है, तो एमएस वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे नीचे देखिए स्टार्ट बटन हमारा बना हुआ है। टास्क बार पट्टी इसको कहते हैं। टास्क बार हमारा होता है, टास्क बार जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको घड़ी मिल जाती है, वॉच मिल जाता है। 5:43 यहाँ दिखा रहा है। जो भी आपका डेट होता है वो आपको डेट दिखाता है। करंट डेट और करंट टाइम हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। अदर प्रोग्राम भी यहाँ मिल सकता है। उसके बाद स्टार्ट हमारा दिया गया है। अन्य प्रोग्रामों को भी हम इस पट्टी के ऊपर मिनिमाइज करके रख सकते हैं। वो चाहे हमारा नोट पैड हो या वर्ड पैड हो या एमएस पेंट हो या एमएस वर्ड हो या एमएस एक्सेल हो, कोई प्रोग्राम अगर हम चला रहे हैं और चलाने के बाद अगर उस प्रोग्राम को मिनिमाइज करने की बात आ जाए तो आप मिनिमाइज करके टास्क बार पट्टी पर रख सकते हैं। अब एमएस वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते, क्लिक करने के बाद यहाँ देखो दिखाई दे रहा है सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम आएंगे, आने बाद यहाँ लिख देते हैं बिनवर्ड, WINWORD। अगर हम बिनवर्ड यहाँ लिखेंगे तो हमारा जो एमएस वर्ड प्रोग्राम है यहाँ पे खुल जाता है। यानी एमएस वर्ड को बिनवर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ बिनवर्ड लिखने के बाद जैसे यहाँ से इंटर करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे खुल जाता है। अब बिनवर्ड हमारा यहाँ देख खुल जाता है। चाहे आप ऐसे एमएस वर्ड प्रोग्राम खोल लें या फिर आप स्टार्ट पे आएँ। स्टार्ट पे आने बाद देखते हैं यहाँ से आल प्रोग्राम दिया गया है। अब आल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं। आल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखाई देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं पूरे प्रोग्राम यहाँ हमको मिल रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस हमको मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मिल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रोग्राम मिल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमको मिल रहा है। तो हम जो इस समय प्रोग्राम खोलना चाहते हैं, एमएस वर्ड प्रोग्राम खोलना चाहते हैं, क्लिक कर दें खुल जाएगा। या फिर हम यहाँ पे आए, आने बाद क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ से खोल सकते हैं। या फिर हम यहीं आएंगे, आने के बाद डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, अगर यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तब भी प्रोग्राम हमारा खुल जाता है। ये प्रोग्राम जब खुलता है तो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑफिस बटन होता है। ये जो हमारा होता है ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन के अंदर अगर हम एमएस वर्ड प्रोग्राम के अंदर कोई भी फाइल बनाए हुए हैं, उस फाइल को अगर सेव करना है तो हम सेव कर सकते हैं, खोलना है तो खोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से न्यू कमांड आपको देख से, अगर एमएस वर्ड प्रोग्राम में कोई भी रिकॉर्ड आपने लिखा हुआ उसको अगर आप यहाँ से न्यू करना चाहें तो हम न्यू कर सकते हैं। ओपन मीन्स होता है खोलना। अगर यहाँ से कोई फाइल बनाए हुए किसी भी लोकेशन में सेव करके रखा हुआ तो उसको खोल सकते हैं। अगला जो हमारा होता है सेव होता है। सेव मीन्स होता है सेव करना। अगर इस प्रोग्राम के अंदर कोई फाइल कहीं भी बनाकर कोई भी रिकॉर्ड आपने लिखा हुआ अगर उसको सेव करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं। सेव एज कमांड जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आए, आने बाद हमने कोई मैटर टाइपिंग किया, टाइपिंग करने बाद हमने किसी नाम से फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद उसी रिकॉर्ड को अगर दो नाम से सेव करना है, दूसरे नाम सेव करना है तो हम यहाँ सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। सेव एंड ऐड जो कमांड हमारा होता है उसकी शॉर्टकट होती है F12 होती है, F12 होती है। और सेव कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+S होता है। उसके बाद प्रिंट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर एमएस वर्ड प्रोग्राम में कोई भी रिकॉर्ड आपने लिखा हुआ अगर उसको प्रिंटर के जरिए पेपर पे आप छापना चाहें तो हम छाप भी सकते हैं। अगला कमांड इसके, अब प्रिंट कमांड के अंदर 3 कमांड मिलते हैं। प्रिंट दिया गया, क्विक प्रिंट दिया गया, प्रिंट प्रीव्यू दिया गया है।
अब प्रिंट प्रीव्यू कमांड जो हमारा होता है, मान लीजिए अगर MS वर्ड प्रोग्राम में कोई भी रिकॉर्ड आपने लिखा हुआ है और उस रिकॉर्ड को प्रिंटर के जरिए पेपर पर छापने से पहले अगर उसका प्रीव्यू आप देखना चाहें तो प्रीव्यू देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले मैटर हम टाइपिंग करते हैं और मैटर टाइपिंग करने के बाद यहाँ से देखिए, मैटर टाइपिंग करने का भी MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर सबसे आसान तरीका होता है कि अगर MS वर्ड प्रोग्राम में टाइपिंग करना हो तो हम यहाँ पे किताब या कॉपी से बैठकर टाइपिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं और इक्वल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे RAND रैंड। रैंड लिखने के बाद इस रैंड पे ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं 2 3 5 7 10 15 20 तो उतने पैराग्राफ मैटर यहाँ पे लिख के आ जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई भी गिनती नहीं लिखते हैं और ऐसे ब्रैकेट को अगर बंद कर देते हैं और जैसे इंटर करते हैं, देखिए 3 पैराग्राफ मैटर यहाँ पे हमारा लिख के आ जाता है। तो अगर इस तरीके से इस प्रोग्राम के अंदर मैटर टाइपिंग करना तो हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। अब अगर इस मैटर का हमको कॉपी करना तो यहाँ पे हमारे आने के बाद यहाँ सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद राइट बटन दबा के कॉपी कर सकते हैं और कॉपी कमांड की शॉर्टकट होती Ctrl+C होता है। अगर Ctrl+C का यूज कर देंगे तब भी हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ हम आने के बाद यहाँ से कर्सर रखते हैं। कर्सर रखने के बाद Ctrl+V कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम राइट बटन दबाते हैं। राइट बटन दबाने के बाद पेस्ट कमांड हमारा दिया गया, पेस्ट कमांड पे अगर क्लिक कर देंगे तब भी रिकॉर्ड हमारा जो भी होता है वो पेस्ट हो जाता है। ऐसे हम पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया, इतना रिकॉर्ड हो गया। अगर दोबारा पेस्ट करना Ctrl+V से कर सकते हैं। इतना देखिए हमारे पास मैटर हो गया। इतना मैटर लाने के बाद अब इसको हम प्रिंटर के जरिए पेपर पर छापने से पहले इसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है, इस जो रिकॉर्ड हमारा पेपर पर छपने जा रहा है ये देखने में कैसा लगता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। आने के बाद यहाँ से प्रिंट कमांड दिया गया, प्रीव्यू कमांड पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा जो भी रिकॉर्ड है बता रहा कि अभी अगर इस रिकॉर्ड को पेपर पर छापा जाएगा तो ये रिकॉर्ड हमारा ऐसे छपता है। मार्जिन के साथ आ रहा है, लेफ्ट में मार्जिन है, राइट में मार्जिन है, टॉप पे मार्जिन है, बॉटम में मार्जिन है, 4 दिशाओं में मार्जिन देने बाद बिल्कुल बीचों बीच पन्ने में हमारा रिकॉर्ड पेपर पर छप रहा है। तो यहाँ से हम अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है कैसे पेपर पर छपेगा। अब अगर इसको हमको बंद करना है तो यहाँ लिखा हुआ है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कमांड हमारा लिखा है। इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा जो प्रीव्यू खुला था बंद हो जाता है। अगला कमांड जो हमारा दिया गया इसके अंदर और कमांड मिलते हैं। प्रिपेयर कमांड मिलता है, सेंड कमांड मिलता है, पब्लिश कमांड मिलता है, क्लोज कमांड मिलता है। सेंड कमांड से मान लीजिए अगर MS वर्ड प्रोग्राम के अंदर कोई भी मैटर टाइपिंग किया गया और टाइपिंग करने के बाद उस रिकॉर्ड को अगर कहीं भी भेजना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसको यहाँ से हम मेल कर सकते हैं। ईमेल के जरिए इंटरनेट कनेक्ट करके ईमेल आईडी के जरिए किसी भी रिकॉर्ड को एक स्थान दूसरे स्थान भेजा जा सकता है। क्लोज मीन्स होता है बंद करना। अगर आप MS वर्ड प्रोग्राम में कोई फाइल बनाए अगर उसको बंद करना चाहें तो हम बंद भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया ऑफिस बटन। इसके अंदर इतने कमांड मिलते हैं। ये जो हमारी पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पट्टी दी गई है दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है। MS वर्ड प्रोग्राम की जो फाइल होती है उसकी फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसकी फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है, अगर एक्सटेंशन नेम की बात आ जाए तो .docx होता है, यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद 3 बटन मिलेंगे, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। जैसे मान लीजिए अगर आपको इस प्रोग्राम को बंद करना है तो क्लोज कमांड का यूज करते हैं। अगर इस प्रोग्राम को छोटा या बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन का यूज करते हैं। ऐसे कर देंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम जो होता है इतना छोटा हो गया है, हम इस प्रोग्राम को छोटा कर देते हैं। अगर इसी पे हमारे आने बाद यहाँ से मैक्सिमाइज कर देंगे, बड़ा हो जाता है, रिस्टोर कर देंगे, छोटा हो जाता। तो आप MS वर्ड प्रोग्राम को छोटा या बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं। और मिनिमाइज बटन जो हमारा दिया गया, मिनिमाइज बटन पे अगर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा प्रोग्राम मिनिमाइज होकर बिल्कुल टास्क बार पट्टी पे आ जाता है। हमने यहाँ से क्लिक कर दिया, देखिए हमारा यहाँ से टास्क बार पट्टी पे प्रोग्राम आ चुका। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा पुनः खुल जाता है। ये जो हमारी ऊपर की पट्टी दी गई है इस पट्टी को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा दिया गया है इसके अंदर जो मेन्यू मिलते हैं, कुल मिला के 7 मेन्यू पाए जाते हैं MS वर्ड प्रोग्राम में। पहला मेन्यू होम मेन्यू, दूसरा इंसर्ट मेन्यू, तीसरा पेज लेआउट मेन्यू, अगला है रेफरेंसेस मेन्यू, मेलिंग्स मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और ये आपको होता है व्यू मेन्यू। होम मेन्यू जो हमारा होता है, होम मेन्यू के अंदर बेसिक जानकारी दी गई, पूरा यहाँ पे इतने सब पूरे कमांड दिए गए हैं। और ये आपको होम का रिबन कहलाता है, ये इंसर्ट का रिबन है, ये पेज लेआउट का रिबन है, ये रेफरेंसेस का रिबन है, ये मेलिंग्स का रिबन है, ये रिव्यू का रिबन है,
और ये आपका व्यू का रिबन होता है, इसके अंदर ये सब कमांड मिलते हैं। अब इसके अंदर जो कमांड आपको मिल रहा है, यहाँ से कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट प्रिंटर करना, क्लिपबोर्ड करना मिलता है। यहाँ पे हम आ गए, आने के बाद यहाँ से फॉन्ट के अंदर देखिए इतने कमांड मिलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फॉन्ट में भाषा में कोई बदलाव करना तो यहाँ से कर सकते हैं। साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज़ यहाँ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर कोई मैटर टाइपिंग किया, टाइपिंग करने के बाद अगर इस पर कोई आपने सजावट कर लिया है तो सजावट करने के बाद अगर उसको आप यहाँ से फॉर्मेट करना चाहो, हटाना चाहो तो यहाँ हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए, आने बाद हमने इस प्रोग्राम की साइज़ को काफ़ी बड़ा कर दिया, हमने बोल्ड कर दिया है, अक्षर मोटा हो गया। और हम यहाँ पे आए, आने बाद यहाँ से कलर में बदलाव कर देते, कलर हमने यहाँ पर लगा दिया। देखने हमारा जो ही मैटर है इससे लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जितनी भी सजावट यहाँ पर हुई है पूरी सजावट हमारी यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे आ गए, आने बाद ये कमांड हमारा दिया गया है, लिखा हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर मीन्स होता है मिटाना, फॉर्मेटिंग मतलब होता है सजावट को। जैसे क्लिक करते हैं देखिए जितना भी सजावट हमने किया था पूरा ख़त्म हो गया, नॉर्मल अवस्था में हमारा मैटर यहाँ पे आ गया है। बोल्ड कमांड हमारा होता है, बोल्ड मीन्स होता है मोटा करना। बोल्ड कमांड की शॉर्टकट होती है Ctrl+B होता है। तो जैसे माना कि यहाँ पर आए, आने बाद हमने यहाँ पर ये मैटर लिखा, लिखने के बाद हमने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद इस मैटर को हम बोल्ड करना चाहते हैं, वो भी कीबोर्ड की सहायता से। तो कंट्रोल के साथ अगर B दबा देते हैं तो देखिए हमारा जो अक्षर होता है मोटा हो जाता है। इस तरीके से अक्षर को मोटा कर देते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर पुनः दोबारा Ctrl+B दबाते हैं तो जो भी रिकॉर्ड हमारा होता है बोर्ड से हट जाता है। अगला यहाँ से इटैलिक तिरछा कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। अक्षर को स्ट्राइक थ्रो के जरिए हम काट भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड हमारा गलत हो जाए, कोई मैटर अगर गलत हो जाए और उसको हमको काटना तो यहाँ से हम काट भी सकते हैं। देखिए हमारा जो भी रिकॉर्ड है इसके बिल्कुल लाइन के बिल्कुल बीचों बीच से एक सीधी लाइन आ गई। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा रिकॉर्ड जो हमारा मैटर है वो गलत हो गया, हमने इस मैटर को यहाँ से काट दिया। और अगर इसी में दोबारा क्लिक कर देते तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हट जाता है। अगला दिया गया है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। जिससे मान लीजिए इस प्रोग्राम के अंदर हम आए, आने बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं A² + B² अगर लिख देते हैं तो A² + B² यहाँ से पहले लिखा जाता है, लिखते हैं A² + B² कर देते हैं। और या फिर हम यहाँ आए, आने बाद हमने यहाँ लिख दिया है H2O कर देते हैं। अब H2O करने के बाद इसका थोड़ा सा हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद साइज़ को बड़ा कर देंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद अभी देखिए हमने जो लिखा हुआ है A2 + B2 ये है, A² में भी हमारा नहीं आया हुआ। अगर इसको स्क्वायर में लगाना है तो स्क्वायर में करने के लिए सबसे पहले हमको माउस से क्लिक करके 2 का सिलेक्शन करना पड़ता है। 2 का सिलेक्शन करने के बाद ये आपको सुपर स्क्रिप्ट कमांड दिया गया। सुपर स्क्रिप्ट कमांड की जो शॉर्टकट होती है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है Ctrl+Shift+Equal। अगर हम कीबोर्ड से Ctrl, Shift और इक्वल यानी जिस की पर बराबर का निशान बना हुआ अगर उसकी को दबा देते हैं तो जो भी हमारा 2 लिखा है ये स्क्वायर में चला जाता है। कैसे करते हैं, लिखेंगे यहाँ से करते हैं Ctrl, Shift और जैसे यहाँ पे इक्वल दबाते हैं क्योंकि 2 जो हमारा है यहाँ पे स्क्वायर में चला आता है। हम ऐसे कर सकते हैं। और या फिर हम यहीं आए, आने बाद यहाँ से 2 का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद कमांड हमारा दिया गया, कमांड की सहायता से भी हम यहाँ पे इसको स्क्वायर में कर सकते हैं। अगला हमारा H2O होता है। अब H2O जो दिया गया यहाँ पे हम आए, आने बाद इसका हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है ये होता है Ctrl+Equal। हम कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ इक्वल का यूज करते हैं तो हमारा जो 2 होता है ये डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है। और या फिर हम यहीं आए, आने बाद इसी का यूज कर लेते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए हमारा जो 2 है ये डाउन हो गया, नीचे हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो A² + B² है सही क्रम में हमारा लिख जाता है। उसके बाद अगला कमांड जो हमारा दिया गया फॉन्ट दिया गया। फॉन्ट के अंदर इतने कमांड तो आपको यहाँ मिलते हैं। फॉन्ट है, साइज है, उसके बाद साइज है, क्लियर फॉर्मेटिंग है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रो है, सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है और यहाँ पर मिलते हैं आपको केज मिलते हैं। तो MS वर्ड प्रोग्राम में कुल मिला के 5 प्रकार के केज पाए जाते हैं। सेंटेंस के, लोअर केज, अपर केज, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केज मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने MS वर्ड प्रोग्राम में कोई मैटर लिखा हुआ है तो उसको 5 तरीके से आप केज लगा के जो भी आपका टेक्स्ट है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका यहाँ पे फॉन्ट की सेटिंग दी गई है। यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फॉन्ट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+D होता है। अगर हम कंट्रोल के साथ D दबाते तब भी हमारा खुल जाता है। और अगर यहाँ माए आने बाद क्लिक कर देते देखिए हमारा फॉन्ट सेटिंग यहाँ पे आ गया है।
तो फॉन्ट सेटिंग के अंदर भी कमांड मिलता है, जैसे कि फॉन्ट मिल जाता है, फॉन्ट स्टाइल मिल जाता है, साइज मिल जाता है, फॉन्ट कलर मिल जाता है, अंडरलाइन स्टाइल मिल जाता है, अंडरलाइन कलर मिल जाता है। उसके बाद अगला होता है इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। अगर प्रभाव डालना चाहे प्रभाव भी स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो मिलेगा, आउटलाइन मिलेगा, एम्बॉस मिलेगा, इनग्रेव मिलेगा, स्मॉल कैप्स मिलता है, ऑल कैप्स और हिडन कमांड मिलते हैं। इनमें से अगर कोई भी कमांड का यूज करना चाहे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट हमने वहाँ पे लगाना बता दिया कि आप ऊपर से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फॉन्ट की सेटिंग के अंदर से भी हम यहाँ से इफेक्ट के अंदर दिया गया यहाँ से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इन कमांडों को हम जानेंगे एक एक करके। अगला जो हमारा दिया गया पैराग्राफ मिल जाता है, पैराग्राफ के बाद स्टाइल मिल जाता है। बहुत कमांड हैं, इन सभी कमांडों को एक एक करके हम जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।